हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है जो नेरेडेट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 अक्टूबर को, तो उसके लिए हम जो है कि इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 17 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग भी साइंस के स्टूडेंट है, साइंस में क्या क्या पूछा जाने वाला है ये तो आपको पता ही है। सिलेबस में आपको दिखा देती हूँ। सिलेबस में जो है कि यहाँ पे साइंस इसमें जो है कि 50 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेंगे और बाकी 100 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें उसमें जो है कि साइंस और मैथ सारा रहेगा। तो साइंस वाले जो स्टूडेंट है उसमें 50 क्वेश्चन साइंस के और मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये है हमारा साइंस का सिलेबस। इसमें जो है ये है क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन से ही हम लोग अभी जो है क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्रॉप प्रोडक्शन ये जो सिलेबस का हिस्सा है, इससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर के कौन से गैस को या एलिमेंट को जो है कि फिक्स करता है। तो जो नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है यह जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन जो है क्या है कि एयर में पाया जाता है और यह नाइट्रोजन जो है कि डायरेक्ट प्लांट से नहीं ले पाते हैं, NO2 के रूप में ले पाते हैं और NO2 के फॉर्म में पहले तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो NO2 के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना पड़ता है और यह जो कार्य है जो पल्सेस होती हैं, जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनके रूट में एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है कि NO2 माइनस में फिक्स कर देता है और इसी रूप में जो है कि फसल कोई भी क्रॉप जो है इसी रूप में नाइट्रोजन को लेती है। तो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं और बाकी सारे क्वेश्चन मैं फटाफट करा दूंगी आपके 10 डेज में। चलिए आगे का देखते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड। डिफरेंट इंटरवल पे क्रॉप्स को जो हम वाटर देते हैं उसे क्या कहते हैं? वाटरिंग कहते हैं, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, नन ऑफ दिस। तो जब भी कोई भी फसल जो है खड़ी होती है फील्ड में, हमारे खेतों में जब फसल लगी होती है तो उसे उसे प्रॉपर टाइम इंटरवल पे पानी जो है कि वाटरिंग, सिंचाई करनी होती है। इसको जो है सिंचाई कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इरिगेशन कहते हैं। ठीक है। द सोर्स ऑफ द इरिगेशन आर, जो सोर्स हैं इरिगेशन के, सिंचाई करने के लिए आपने गांव में देखा होगा कि क्या क्या चीज़ों को यूज करते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वो उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होगी कि फसलों की सिंचाई करने के लिए जो है हम कहाँ कहाँ से पानी को लेते हैं। वेल्स से भी लेते हैं, डामर और कैनाल, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। कैनाल जो होती है, नहर होती है जो सारे चारों तरफ गांव से होकर गुजरती है। डैमर जो होता है एक वेल से या फिर किसी भी पॉन्ड से वहां से वाटर को निकाल के और खेतों तक पहुंचाने में मदद करता है। वेल्स जो है कुएं हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल यूज टू कंट्रोल वीड्स आर कॉल्ड। वो केमिकल जो कि यूज होते हैं कंट्रोल करने के लिए वीड्स को, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, वीड्स और जो होते हैं पेस्ट, दो तरह की चीजें होती हैं जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। वीड्स में वो होते हैं जैसे कि खरपतवार जो होते हैं। जैसे कोई भी फसल अगर हम खेतों में लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे खरपतवार भी उगाते हैं। उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जो है कि हम जो यूज करते हैं वीड्स को नष्ट करने के लिए केमिकल्स को, उन्हें हम वीडिसाइड कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको कि मीन्स कि जिनको नष्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं उन्हें हम
क्या कहते हैं, वीडिसाइड कहते हैं। और बहुत सारे पेस्ट भी होते हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है पेस्टिसाइड कहते हैं। यहाँ पे है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये जो है एक ही तरह के केमिकल हो गए जो इंसेक्ट वगैरह को, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और वीडिसाइड जो है वीड्स को, जो खरपतवार होते हैं, क्योंकि खरपतवार अगर खेतों में ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे तो जो हमारी फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी, इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हार्वेस्टिंग इज ए टास्क ऑफ। हार्वेस्टिंग जो है वो किसका टास्क है? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। हार्वेस्टिंग ये होता है कि क्रॉप को हम तब कट करते हैं जब यह मैच्योर हो जाता है। सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड फ्रॉम द क्रॉप। ग्रेन सीड का सेपरेशन होता है, जो ये होती है, जो अनाज की जो फसलें होती है, जो अनाज की फसल होती है उसमें बहुत सारे ग्रेन्स लगे होते हैं, और इन ग्रेन्स को उससे अलग करने की प्रक्रिया को जो है हम विनोइंग कहते हैं। कटिंग ऑफ क्रॉप बिफोर इट मैच्योर। मैच्योरेशन से पहले हम क्रॉप को नहीं कट करते हैं, मैच्योर होने के बाद ही क्रॉप को कट करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, विनोइंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग। विनोइंग जो है किसका मेथड है? विनोइंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, विनोइंग के माध्यम से जो है कि हम, विनोइंग के माध्यम से हम जो है कि सॉइल सेपरेट करते हैं। किस चीज़ को? सॉइल फ्रॉम द काफ। काफ को सॉइल से सेपरेट करना है, या फिर सेपरेटिंग से ये है सॉइल फ्रॉम द, जो फसल होती है उससे जो है, जो फसल होती है फसल से हम क्या करते हैं, मिट्टी को अलग करते हैं। दूसरा है ग्रेन फ्रॉम द काफ। जब हम ग्रेन को अलग करते हैं, ग्रेन जो फसल में लगी होती है, सॉइल फ्रॉम द ग्रेन से हम सॉइल को अलग करते हैं। तो विनोइंग जो होता है ये होता है, ग्रेन को जब हम पुआल से अलग करते हैं उसे हम विनोइंग कहते हैं। यह जो है बहुत सारे मेथड के द्वारा हो सकता है, हैंड पिकिंग भी होता है इसमें, और विनोइंग जो होता है हैंड पिकिंग या एयर की मदद से भी हम हवा चला के उसमें जो छोटे छोटे जो खरपतवार होते हैं उनको हटाते हैं, जो पुआल होता है उसको हटाते हैं, उसे हम कहते हैं। एट होम टू स्टोर द ग्रेन वी यूज। घर पे ग्रेन को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? वेट नीम लीव्स, ड्राइड नीम लीव्स, ड्राइड मैंगो लीव्स, या ड्राइड पीपल लीव्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ड्राइड नीम लीव्स को हम यूज करते हैं। द प्लांट रूट कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर। वो प्लांट रूट जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिनमें होता है वो कौन से हैं? मेज है, पोटैटो है, पी है, या ओनियन है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पी जो होता है, ये पल्सेज वाली फसल है, इनके रूट में जो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, और और ये जो है क्या करते हैं, यही जो है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है। एक कंबाइंड हार्वेस्टर एंड द थ्रेसर इज कॉल्ड। एक कंबाइंड हार्वेस्टर होता है और थ्रेसर होता है, इसे क्या कहते हैं? कम्बो। कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेसर, नॉन ऑफ दिस। तो इसे जो है हम कंबाइन कहते हैं। हार्वेस्टर और थ्रेसर में ये होता है कि जब क्रॉप को जो है हार्वेस्ट करने के लिए भी एक ही मशीन होती है जिसे हम कंबाइन कहते हैं, जो कि फसल को जो है कि वहाँ से खेतों से काट भी सकती है, और उस फसल को उसके ग्रेन से, दानों से अलग भी कर सकती है, जो कि थ्रेसर का कार्य होता है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही ऑप्शन, मतलब कि दोनों ही चीज़ें एक ही में होती है, इसलिए इसे कंबाइन कहते हैं, और ये यूज होती है, आजकल ज़्यादा यूज होती है। बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द। स्टोर करने से पहले ग्रेन को ड्राई किया जाता है। जो भी अनाज के दाने हैं उन्हें स्टोर करने से पहले हम उन्हें सुखाते हैं, सन में, एयर में, या फैन में। तो इन्हें जो है सन की धूप में सुखाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस मैन्योर। इसमें से कौन सा हमें मैन्योर प्रोवाइड करता है? डॉग, कैटल, फ्रॉग, बर्ड्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कैटल। कैटल जो है
है ये हमें मैन्योर प्रोवाइड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज, जब हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं उसके उसके पुआल से, स्टेम से, जब दाने जो है कि फसल में लगे होते हैं, जब हम उसे अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, विनोइंग। सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द क्रॉप, इसमें जो है थ्रेसिंग जो होता है, ये थ्रेसिंग जो होता है इसमें हम काफ से जो है कि क्या करते हैं, दानों को अलग करते हैं। और विनोइंग जो होता है उसके बाद का प्रोसेस होता है जिसमें कोई कोई जो है खरपतवार रह जाते हैं तो उसको हवा के माध्यम से या फिर हैंड पिकिंग के माध्यम से दूर किया जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ग्रेन फ्रॉम द काफ इज नोन एज, क्लीन करने को हम क्या कहते हैं? क्लीन करने को हम विनोइंग कहते हैं। ग्रोइंग ऑफ लेग्यूम क्रॉप इन बिटवीन व्हीट क्रॉप इज, जब हम व्हीट क्रॉप के बीच बीच में लेग्यूम क्रॉप को ग्रो करते हैं इसे क्या कहते हैं? क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो यहाँ पे जो है लेग्यूम, इसे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। क्रॉप रोटेशन वो होता है जब हम साल में एक बार जो है कि अनाज की फसलों को लगाते हैं और अगले साल जो है हम जो है लेग्यूम्स की दलहनी फसलों को ग्रो करते हैं, इसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन करने से क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो बनी रहती है, लेकिन अगर हम क्रॉप रोटेशन नहीं करते हैं तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है कम हो जाती है, इसलिए क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग करने से हमें ये फायदा होता है कि जो व्हीट की फसल है या और कोई भी फसल है उनके बीच बीच में जब हम दलहनी फसलों को ग्रो करते हैं तो दलहनी फसलें जो है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगी तो व्हीट की जो फसल है हमारी वो अच्छी होगी। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज, एग्रीकल्चर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? आर्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, जो एग्रीकल्चर है उसमें हम क्या करते हैं? आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट, आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एग्रीकल्चर में हमारे सभी कुछ आ जाते हैं, चाहे वो ग्रेन्स हो या फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो या फ्लावर्स हो, वो सारे आ जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय, जो पेस्टिसाइड है वो किसके डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है? पेस्ट के, वीड के, क्रॉप के, नन ऑफ दीज। तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो पेस्ट के को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। वीडीसाइड जो होते हैं वीड्स के लिए, और क्रॉप को कोई डिस्ट्रॉय तो करेगा नहीं, क्रॉप को तो हम ग्रो करते हैं। इज एन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें से कौन सा एक ऑर्गेनिक मैटर है? मैन्योर है, फर्टिलाइजर है, वीडीसाइड है या पेस्टिसाइड है? एन ऑर्गेनिक मैटर कौन सा है? तो जो मैन्योर है यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और यह जो है फर्टिलाइजर में जो है कि बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज हो रहा है आज के समय पे, लेकिन जो मैन्योर होता है यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर जो है कौन सा हो जाएगा? मैन्योर हो जाएगा, जो कि कैटल्स के काउ डंग से या डंग से बनाया जाता है, और पेड़ पौधों और फ्रूट्स के सड़े गले चीज़ों से बनाया जाता है। सॉइल आर यूज्ड टू, सॉइल को हम किस लिए यूज करते हैं? टू ग्रो क्रॉप इन द फील्ड, प्रोटेक्ट ग्रेन फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट एंड स्टोर डैमेज ग्रेन, नन ऑफ दी। तो सॉइल का हम यूज जो है सिलोस आर यूज टू, सिलोस जो होते हैं, सिलोस सॉइल जो है, सॉइल में तो हम क्या करते हैं? क्रॉप को ग्रो करते हैं। सिलोस जो है प्रोटेक्ट करते हैं ग्रेन फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट एंड स्टोर डैमेज्ड ग्रेन। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये हो सकता है बी वाला। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वीडिंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे कि जो ये सिलोस होता है, सिलोस यह इसका क्या कार्य होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वीडिंग, वीडिंग का इफेक्ट क्या होता है?
इट डज नॉट अफेक्ट द यील्ड, यह जो है यील्ड को इफेक्ट नहीं करता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वीडिंग, वीड्स जो होते हैं, जब हमारे फसलों में बहुत सारे वीड्स को ग्रो हो जाते हैं तो क्या होता है, ये हमारे फसलों को जो न्यूट्रिशन मिलने वाला है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो क्या होगा, इट डज नॉट अफेक्ट द यील्ड, यह यील्ड को प्रभावित करेगा या नहीं, यह यील्ड को प्रभावित करेगा। इट हेल्प इन ग्रो ऑफ क्रॉप बाय इंक्रीजिंग द यील्ड, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, यह जो है हेल्प करता है क्रॉप को ग्रोथ करने में बाय इंक्रीजिंग यील्ड। नहीं, यह जो है क्रॉप को हेल्प नहीं करता है ग्रोथ में, यह जो है क्रॉप के ग्रोथ को जो है रोकता है। इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप बाय रिड्यूसिंग द यील्ड, ना इट डज नॉट अफेक्ट द यील्ड। देखिए यहाँ पे यह आंसर गलत हो गया, यील्ड को अफेक्ट करता है और यह ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है, बल्कि यह जो है हमारी फसल के ग्रोथ को रोकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप बाय रिड्यूसिंग द यील्ड, यील्ड को रिड्यूस करके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक देयर ओन फूड, इसमें से कौन अपना भोजन खुद बनाता है, ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट है, ऑल ऑफ दीज है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो भी हवा, पानी और जो है किसान की लाइट एनर्जी जो अवेलेबल है उसकी मदद से ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फंक्शन इज कैरिड आउट बाय एनर्जी फ्रॉम द फूड, तो इसमें से कौन सा बॉडी फंक्शन जो है ये कैरी किया जाता है, कैरिड आउट बाय द एनर्जी के द्वारा, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन सभी में जो है हमें क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी में हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। द प्लांट ऑफ द सेम kind grown and cultivate at one place on a large scale is called, जब हम प्लांट को द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब एक ही तरह के प्लांट को हम ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं एक ही एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, तो उसे हम क्या कहते हैं, से क्रॉप हो गया, पल्सेस, सीरियल, नॉन ऑफ दीज। तो प्लांट ऑफ सेम काइंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड, इसे हम यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, जो एग्रीकल्चरल साइंस है हमारा उसमें क्या क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ प्लांट, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, मैनेजमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस है, उसमें होता है प्लांट्स का मैनेजमेंट, एनिमल्स का तो एग्रीकल्चर में नहीं होता, मैनेजमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन। हाँ, एग्रीकल्चर मीन्स कि प्लांट और एनिमल दोनों का ही, ह्यूमन बींग को छोड़ के प्लांट और एनिमल जो भी ह्यूमन के यूज के हैं, जो जिनका भी ह्यूमन बींग यूज करता है उसके लिए इनका यूज करता है। तो ये मैनेजमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दोनों होगा, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड, वो क्रॉप जो कि रेनी सीजन में ग्रो की जाती है उसे क्या कहते हैं, खरीफ की क्रॉप, रबी, जायद क्रॉप। तो देखिए जो खरीफ की फसल होती है ये नहीं, खरीफ की फसल जो होती है ये बारिश के मौसम में ग्रो की जाती है, और जो रबी की फसल होती है यह जो है कि ठंडियों में ग्रो की जाती है। खरीफ की फसल में धान आ जाएगा हमारा, रबी में व्हीट आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा। नेक्स्ट है द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड, जिन क्रॉप्स को हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि जो ठंडियों में व्हीट वगैरह ग्रो किए जाते हैं, या मस्टर्ड ये सारे जो है, या फिर पोटैटो हो गया, ये रबी की क्रॉप में आती है। नेक्स्ट है बिग पीसेज ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड स्टोन, क्रम्स, सैंड, तो इन्हें हम क्रम्स कहते हैं। नेक्स्ट है द लूजेंड सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ, जो सॉइल को हम बहुत लूज कर देते हैं,
तो वो जो है हेल्प करती है किसके ग्रोथ में, अर्थवर्म, माइक्रो प्लांट, ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी के ग्रोथ में हेल्प करती है। The process of loosening and turning of soil is called and टैनिंग। तो जो प्रोसेस होता है सॉइल को बारीक करने का और उसे सुखाने का, उसे हम क्या कहते हैं, सोइंग, टिलिंग एंड प्लॉइंग, लेवलिंग। इसे जो है हम टिलिंग या प्लॉइंग कहते हैं। जब जो है कि पहले हल से या बाद में ट्रैक्टरों से क्या होता है कि वो जोतना हिंदी में जो है इसे जोतना बोलते हैं और प्लॉइंग बोलते हैं, और उससे सॉइल को ढीला किया जाता है। नेक्स्ट है द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए, सॉइल की जो लेवलिंग होती है यह किसके मदद से की जाती है, लेवलर, प्लावर, हू या कल्टीवेटर। तो इसे जो है हम लेवलर की मदद से करते हैं। वीड्स आर डिफाइंड एड, वीड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यूजफुल प्लांट रिप्रेजेंट इन द फील्ड। वीड्स जो होते हैं, वीड्स आर डिफाइंड एड, वीड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूजफुल प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड। जो प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल हैं उन्हें हम क्रॉप कहेंगे, वीड्स कहेंगे ही नहीं। अनडिजायरेबल पेस्ट प्रेजेंट इन द फील्ड, वो पेस्ट जो कि अनडिजायरेबल हैं, फील्ड में प्रेजेंट हैं। प्लांट दैट कैन नॉट बी यूज्ड एट ऑल, वो प्लांट दैट कैन नॉट बी यूज्ड जो कि कभी यूज ही नहीं होते हैं। अनडिजायरेबल प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड, प्लांट्स जो कभी यूज नहीं होते, कैन नॉट बी यूज्ड, जिनका हम कभी यूज ही नहीं कर सकते। तो वीड्स जो होते हैं वो होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड। नेक्स्ट है द टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स इज, वीड्स को रिमूव करने के लिए जो टूल यूज होता है उसे हम हू कहते हैं। हू जो है ये जो है फील्ड में मौजूद, जो हमारे फील्ड में है उसको क्लीनिंग के लिए वीड्स जो हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। लेवलर जो है एक लेवल को बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पैडी इज ग्रोन इन, पैडी को हम कहाँ पे ग्रो करते हैं, विंटर सीजन में, रेनी सीजन में या समर सीजन में। तो यह पैडी जो है हमारी रेनी सीजन में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है गुड हेल्दी सीड व्हेन पुट इन वाटर देन दे, जब हम अच्छे सीड को वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, वो सिंक हो जाएगा, फ्लोट करेगा, कैन नॉट स्टे ऑन द, तो यह जो है सिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्लांट्स इज डन, ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन द केस ऑफ मेज, व्हीट, पैडी। तो यह जो है ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन द पैडी। पैडी की जो फसल होती है उसके हम छोटे छोटे जो है क्या करते हैं कि पौधों को उगाते हैं, और फिर जो है कुछ मात्रा में ग्रुप में पौधों भी 10 से 15 के बीच में पौधों को लेकर एक साथ में फिर से उनको हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्टिलाइजर, इसमें से कौन सा एक फर्टिलाइजर नहीं है, यूरिया, काउडंग, पोटास, सुपर फास्फेट। तो यहाँ पे सारे के सारे जो है कि फर्टिलाइजर है, काउडंग हो गया, पोटास हो गया, सुपर फास्फेट। ये सुपर फास्फेट तो इतना नहीं यूज होता है, लेकिन यूरिया और पोटास तो यूज होता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन, फर्टिलाइजर जो है कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, फील्ड में, वेल्स में, फैक्ट्रीज में। तो फर्टिलाइजर जो है ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैन्योर, कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सारे के सारे मैन्योर बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव्ड बाय मैन्योर, सॉइल की क्वालिटी को हम किससे इम्प्रूव कर सकते हैं, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, टॉल, न्यूट्रिएंट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी की सारी चीजें करने से क्या होगा कि हमारे जो सॉइल है उसकी कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, अरे क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी।
राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द नोड्यूल ऑफ रूट्स। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो किसके रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है? व्हीट के, लेग्यूमिनस प्लांट के, मेज के या ओनियन के? तो यह जो है प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टिलिंग। टिलिंग के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? इट इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन इन द सॉइल। एयर सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इट हेल्प इन लूजिंग द सॉइल। इट हेल्प इन लूजिंग मॉइस्चर। इट इज कॉल्ड प्लॉइंग। यहाँ पे जो सी वाला है ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता है, ट्रू नहीं है टिलिंग के बारे में, क्योंकि जो टिलिंग होती है उसे हम प्लॉइंग कहते हैं। इससे सॉइल जो है लूज होती है और उसमें एयर का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। यह जो है जूनियर एडिट के लिए है। आपको कैसा लगा जरूर से बताइए। धन्यवाद।